उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी विचारधारा को मजबूती से पकड़ के रखने वाले और जमीनी मुद्दों पर बात करने वाले, चाहे तो महिला सुरक्षा की बात हो, युवा रोजगार की बात हो, किसान की बात हो या फिर अल्पसंख्यक की बात हो, सभी के मुद्दों पर बात, अपनी बातों को मजबूती से रखने वाले और लोगों को समझने वाले, जो कि समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता मोहम्मद इबाद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये समाजवादी पार्टी के युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी में हमेशा पार्टी के हित के लिए काम करते रहे हैं। और आज हम इनसे अपने स्टूडियो में आज ये हमारे तशरीफ लाए हैं और इनसे हम आज समाजवादी पार्टी की तैयारी, यानी कि असेंबली जो आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव की क्या तैयारी चल रही है, क्या रैली में क्या मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं और पूरा रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि चुनाव किस किस मुद्दों पे लड़ा जाएगा। और अब तक जो है पार्टी अगर सरकार बनाती है तो वो आगे उसके प्लान क्या हैं, और ये जो इतनी मजबूत पार्टी है जिसके आगे इनकी जो कांटे की टक्कर होने वाली है, बड़ी दिलचस्प बातचीत होने वाली है। तो मोहम्मद इबाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत स्टूडियो बहुत में। शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है इतने कम टाइम में आप आए यहाँ पे और हमें यहाँ पर आए स्टूडियो में हमारे वक्त दिया। तो कल बहुत बड़ी रैली थी आपकी दादरी में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं कि क्या था, अखिलेश जी किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए थे। देखिए, समाजवादी पार्टी की हमेशा से सोच रही है कि समाजवादी पार्टी गरीब किसानों के मुद्दे पर काम करे। जो समाज में पिछड़ गए हैं लोग, वो चाहे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, उनको उनका हक दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी जब 12 से 17 में मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी निगाह गरीब किसान, खेत पर काम करने वाले और पढ़ाई करने वाले नौजवानों पर होती है थी, और उनको अच्छा रोजगार दिलाने के लिए उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई, जिससे तमाम लोगों को रोजगार, नौकरियां मिली, तो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हो। इसी तरह से किसानों को उनकी खेतों में अच्छी उपज कैसे हो, उस पर काम समाजवादी पार्टी ने किया है। चाहे वो सिंचाई मुफ्त करने का काम करना पड़ा हो, उस पर काम किया है, या बच्चियों की, खासकर हमारी जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़े, तरक्की करें, उनकी एजुकेशन को कैसे बढ़ावा मिले, उस पर काम किया है। और कल की रैली में देखने को मिला कि पूरा दादरी भरा था किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से। और तमाम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बिगुल फूका है 2027 का चुनाव का, आज भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पर पसीना आ रहा है, तमाम लोगों के अनाप शनाप बयान आ रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ देखकर और ये ताकत देखकर जब पूरा पीडीए समाज और उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान, महिलाएं, मुसलमान सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, तो मुझे यकीन है कि 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश फिर मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि अखिलेश यादव के जो पिछली सरकार जब थी उनके कामों के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन अभी आगामी चुनाव के लिए उन्होंने क्या एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो बिगेस्ट है, जो कुछ जैकपॉट है, ऐसा क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए, जैकपॉट और जितने भी प्रोग्राम बनते हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के, वो जनता के हित के लिए, और वो किसी कमरे में बैठ के या किसी कैमरे के सामने नहीं बनते। जो जनता और समाज को, जो उत्तर प्रदेश की जिन चीजों की आवश्यकता है, उस पर काम समाजवादी पार्टी कर रही है। यही वजह रही है 2024 के चुनाव में कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे मुद्दे उठाए, पीडीए को साथ लिया, क्योंकि हमारा चैलेंज है हमारे लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए, कि जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों की खेतों में अच्छी उपज और उनका समर्थन मूल्य अच्छा नहीं मिलेगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। यही सोच और यही विचार लेकर हमेशा समाजवादी पार्टी ने काम किया है। ओके, तो पिछले चुनाव में क्या कमियां रह गई थी, क्या खामियां रह गई थी जिसपे काम किया जा रहा है, अभी युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है? देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात आप कर रही हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का और माननीय श्री अखिलेश यादव जी का पूरा देश ने लोहा माना है, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी देश की पार्टी
उभर कर सामने आई है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ने समाज के मुद्दे पर काम किया है, जो इंसानियत को जरूरत है, इंसान को जिस चीजों की जरूरत है उस पर काम किया है। वो जरूरत है अच्छे वातावरण का, माहौल उत्तर प्रदेश का अच्छा रहे, जिससे पूरे देश का माहौल अच्छा बने, लोगों में भाईचारा रहे, लोगों में एकता रहे। लोग जिस तरह से होली में एक दूसरे के लिए गले मिलते हैं, ईद में एक दूसरे के मिले करते हैं, हमारी परंपरा जो हमारे देश की सभ्यता रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा देश जाना और पहचाना जाता है, उस पर काम करती है समाजवादी पार्टी कि हमारा भाईचारा बना रहे और इस पर कोई नुकसान ना हो और हमारा देश तरक्की करता रहे। इंसाफ के साथ लड़ना ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा के सिद्धांतों में से है। अ, लेकिन अभी बीजेपी है और मतलब बीजेपी का एक अच्छा खासा वर्चस्व कह सकते हैं, गलत नहीं होगा ये वर्ड यूज करना। तो क्या रियल टफ मतलब कि क्या फाइट है, मतलब क्या फेस कर रही है समाजवादी पार्टी, कहाँ कहाँ पे उसको ब्लॉकेज दिख रहा है अपने लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने अगर मुद्दों की बात करें बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल मुद्दा विहीन है। उनके पास कोई भी काम, ऐसी योजनाएं नहीं है जिससे हमारे देश के नौजवानों को रोजगार अच्छा मिल सके, जिनको हमारा देश तरक्की कर सके, जिससे महिलाएं सुरक्षित रह सके, जिससे यहाँ पर हर धर्म जात के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उनका बस एक ही मुद्दा है कि वो आपस में लड़ाते हैं और लड़ाकर ही देश की गद्दी छीनना चाहते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर या समाज को बांटने के नाम पर। वहीं पर अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का मुद्दा हमेशा से रहा है कि हम देश को और उत्तर प्रदेश को तरक्की पर ले जाएंगे, और उन्होंने काम करके भी दिखाया है। पूरा देश अगर किसी को इस बात के लिए जाना और जानता है और पहचानता है कि समाज को कौन तरक्की दे सकता है, देश को और प्रदेश को, तो अखिलेश यादव जी ने काम करके, उनका जो विजन है वो क्लियर है कि उन्होंने काम करके अपनी पहचान बनाई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने जुमला देकर सिर्फ न जाने, जैसे हर वक्त ये लोग नशे में रहते हैं। आप देख रहे हैं, अगर अगर बात करिए, अगर देश से बाहर निकलिए, जिस तरह से आज पूरी दुनिया परेशान है ट्रंप से, अमेरिका के जो उन्होंने किया है उससे, और इजराइल जो मिलकर दुनिया को बर्बाद करने पे लगे हैं। दुनिया में महंगाई बढ़ती चली जा रही है क्योंकि तानाशाही। अगर मैंने बात इसलिए कही क्योंकि अगर दोनों का कंपेयर किया जाए, वो समाज के हित के लिए नहीं है, ना अमेरिका है, ना हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, ना वो हैं। उनको सिर्फ कैमरे में या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ही उनको इंटरेस्ट रहता है। हम वो इस बात पर काम नहीं करते कि खेत में हमारा जो किसान है, जो मेड़ पर रातों रात दिन जाग कर काम करता है, उसकी उपज कैसे अच्छी हो, और नौजवान जो अपने, जिनकी माएं अपना गहना, अपना जेवर बेचकर, अपनी जमा पूंजी बेचकर बच्चों को पढ़ाती हैं कि हमारा आने वाला बच्चा तरक्की करेगा, अच्छी नौकरियां पाएंगे या अच्छा व्यापार करेगा, उस पर काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आपने कहा कि जैसे कि ट्रम्प से पूरी दुनिया परेशान है और हिंदुस्तान में आपने हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन अगर देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में जो ये गैस का, पेट्रोल का, जो मतलब एनर्जी का जो क्राइसिस चल रहा है, तो वो तो पूरी दुनिया एक तरफ तो झेल रही है, लेकिन अगर इंडिया के लिए पॉजिटिव थिंग ये दिख रही है कि जो ये स्ट्रेट हॉर्मूज है, तो वहां से जो इंडिया के जो जहाज के बेड़े हैं वो तो क्रॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि बातचीत में कुछ रिलेशनशिप में मजबूती है, तभी तो वो ऐसा कर पा रहे हैं। देखिए, मैं ईरान का और वहां के लोगों का और वहां पर जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उनका अपने देश भारत की तमाम आवाम और जनता की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने यहाँ की भावनाओं को देखा है। और आपको अगर याद होगा तो आपने शायद देखा हो कि साफ बयान आया है कि हम सरकार की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ की आवाम, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस तरह से ईरान से हमारे पिछले कई दशक से रिश्ते रहे हैं और ईरान को प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, जिस तरह से ईरान पर जो आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत हुई है, उसके विरोध में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। जितनी तादाद में यहाँ के मुसलमान खड़े हुए हैं, उससे कम तादाद में यहाँ के हमारे हिंदू भाई नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े होके
ईरान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, वो किसी भी जाति धर्म के लोग रहे हों, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हमारे देश ने हमेशा से सच का साथ दिया है। एक दो नेताओं से या कुछ लोग जो गुमराह हो गए हैं, जिनको सिर्फ ताकत नजर आती है, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। अगर हम अपने देश की मिट्टी की बात करें, और हमारी मिट्टी ऐसी है कि इन्हें, इस मिट्टी ने सबको प्यार दिया है, किसी भी देश के नागरिक रहे हो, अगर उन्होंने हक परस्त है, अगर हक पे हैं, आज भी हम और आप देखते हैं, अगर रास्ते में कोई राह चलते हुए भी कोई गिर जाता है एक्सीडेंट से या किसी चक्कर खा के गिर जाता है, तो सैकड़ों की तादाद में लोग मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मजलूमों की हमेशा से मदद हुई है। इसलिए हमें इस मिट्टी से प्यार है, और तमाम, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इस मिट्टी से प्यार करते हैं। इबाद साहब, आपने एक बड़ा अच्छा सा मैसेज दिया कि जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की जो शहादत हुई है, उसमें जो भारत में जो मतलब उसको हिंदू मुस्लिम में क्या ही बांटना, पूरे एक भारतीयता की जो एकजुटता दिखी है, तो उसकी एक बड़ी अच्छी, मतलब कि एक अच्छी, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पिक्चर गई है कि मतलब भारत से और क्या रिलेशन है। लेकिन साथ में ये भी है कि ये भी देखा गया है कि लोग जो है बढ़ चढ़ के जो अपनी ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं, जो दान कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ हेल्प हुई है ईरान की? देखिए, जब समाज खड़ा हो जाता है, अगर हमारी तरफ से मदद हो रही है या हमारे पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं, मेंबर हैं, तो समझ लियो पार्टी की तरफ से इंसानियत की मदद हो रही है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं है। पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। हमारी पार्टी ने जिस तरह से ईरान के मुद्दे को और ईरान के शहादत पर बात उठाई, चाहे माननीय श्री अखिलेश यादव जी हो या सदन में आपने देखा होगा हमारे साथी और हमारे आनंद भदौरिया ने जिस तरह से बात रखी है ईरान के मुद्दे पर, उसके लिए मैं अपने समाज ही नहीं, इंसानियत की तरफ से सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने बात उठाई। और यही हमारी पार्टी की विशेषता है कि जहां पर भी जुल्म हो, अगर हक पे है, हक की बात उठाना से हमें कोई परहेज नहीं। हम नहीं देखते कि हमारा फायदा है, हमारा नुकसान है। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ऐसे मुद्दे उठाए हैं और ऐसे लोगों की मदद की है। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जितनी तारीफ की जाए एक इंसान, पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ एक अच्छा इंसान होने की, वो शायद कम होगी, क्योंकि उनको हर साथी, हर नौजवान, हर बहनें अपने भाई के, बड़े भाई के रूप में देखते हैं, और हमारे बच्चे अपने गार्जियन के रूप में देखते हैं। तो ऐसा नेता है कि जो सबको प्रिय है और सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही बने। अखिलेश यादव की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपसे काफी उनके अच्छे, मतलब बहुत करीबी हैं। तो आप उनको कितने करीब से जानते हैं? मैं एक दो भाई को और एक साथी को और एक अच्छे इंसान को जितने करीब से जानना चाहिए और जितना करीब से देखा है और समझा है पिछले कई सालों से, उतने करीब से मैंने यही पाया है कि अखिलेश यादव जी एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे भाई हैं और एक अच्छी फिक्र रखने वाले हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं। अगर कोई भूखा हो, अगर उनकी नजर में आ जाए कि कोई भूखा है बिना खाए के, शायद वो अपनी खाने की थाली उसके सामने बढ़ा दे। और वो ऐसी सोच के धनी है कि उनको हर इंसान, समाज का हर अच्छा इंसान प्यार करता। अखिलेश यादव के लिए एक बात और कही जाती है कि जैसे नेताजी थे, नेताजी की जो छवि थी बिल्कुल धरती, कहते हैं ना, धरती पुत्र उनको कहा जाता था, धरती पकड़ नेता कहा जाता था। लेकिन अभी भी लोगों को शिकायत है कि अखिलेश जी में वो चीजें थोड़ा सा नेताजी से कम दिखती हैं। देखिए, शायद वो जो मैच्योरिटी लेवल क्या है, वो तो आप ही बता सकते हैं। देखिए जो शिकायत है, शायद तो वो आपने सोशल मीडिया में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो पूरी इनकी एक टीम है, जो देश की गाढ़ी कमाई जो हमारे इनकम टैक्स के रूप में किसान अदा करता है, उन पैसों का खर्चा वो लोग इसीलिए करते हैं कि किसी की छवि खराब हो। और अगर अखिलेश यादव जी की छवि की बात करिए, अखिलेश यादव जी की बात कीजिए, तो नेताजी का जितना एक्सपीरियंस था उसको भी अखिलेश यादव जी से आप जोड़ दीजिए। अखिलेश यादव जी धरती पुत्र के बेटे हैं, और कोई लीडर सिर्फ इसलिए नहीं लीडर हो जाता कि वो किसी का बेटा हो, किसी पार्टी में बड़ा पद पा जाए। वो लीडर अखिलेश यादव जी पूरे देश के लीडर इसलिए हैं कि वो समाज के हितों की बात करते हैं, उनके अंदर दर्द है। अगर आप देख लीजिए, शायद हजारों लोगों से वो मिलते हैं, बात सुनते हैं, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात की है कि लोकसभा की चुनाव में आपने देखा 24 के अंदर में बाल बाल बच्चे हैं अगर कहा जाए,
और सबसे ज्यादा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है, उत्तर प्रदेश से उठाना पड़ा है। अगर हमारे नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की मदद ना मिली होती तो क्या आज वो प्रधानमंत्री बन पाते? नहीं बन पाते। अगर वो कोई रोक सकता है उनको तो सिर्फ अखिलेश यादव जी रोक सकते हैं कि अखिलेश यादव जी पे जनता का भरोसा और विश्वास है, इसलिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अखिलेश यादव जी को किसी तरह से उनकी छवि धूमिल करें। लेकिन ये नहीं जानते जो हक के साथ होता है, सच के साथ होता है, उसकी मदद ऊपर से भी मिलती है, समाज से भी मिलती है, क्योंकि हक के साथ आज करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो जुल्म करता है, जो गलत करता है, उसके सपोर्ट में पैसे से कितना आप सपोर्ट ले लोगे या अपना वर्कर रख के कितना किसी की छवि खराब कर दोगे। आज अगर जनता के बीच में आप चले जाइए तो अखिलेश यादव जी को जो प्यार मिलता है वो शायद किसी नेता को उतना प्यार नहीं मिल पाता। अच्छा, आप बार-बार जैसे कंपेयर कर रहे हैं 2024 के, वो तो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में काफ़ी फ़र्क होता है। तो एक एक तो चुनाव इलेक्शन लड़ने की रणनीति भी थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं और फिर आप एक असेंबली पे जा रहे हैं। तो आप कैसे, मतलब कि आप अखिलेश जी की एक छवि उभर के आई है, ये सरकार बनाई है बीजेपी ने सेंट्रल में। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें, क्योंकि योगी का जो इन्फ्लुएंस है वो नेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों की मांग है कि मोदी के बाद योगी। तो अभी जो योगी जी वहां पे बैठे हैं तो उनसे कैसे मतलब टक्कर तो बहुत जबरदस्त है। देखिए, आपने जो बात कही कि योगी जी की पूरे देश के अंदर मांग है, वो कौन लोग मांगते हैं और योगी जी बोलते क्या हैं? आपने कभी ये गौर किया? अगर आपके पास तो कैमरा है या तमाम चैनलों पे आ जाता है, योगी जी क्या बात करते हैं कि हम अपने देश को कैसे तरक्की पे ले जाएं। योगी जी सिर्फ धर्म की बात करते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं। वो जैसे एक मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि कैमरे के सामने है, वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। योगी जी को इंसानियत पसंद नहीं करती। योगी जी को एक तबके के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को नहीं पसंद करते, हक को नहीं पसंद करते। वो जो ये नहीं चाहते कि देश में भाईचारा हो, देश में एक दूसरे से लोग गले मिलके रहें, वहां पर कोई भी धार्मिक गठबंधन और धार्मिक बातें ना हो। सब अपना अपना धर्म, अपने अपने मजहब को अलग से जिस तरीके से हमारे संविधान ने इजाजत दी है उस तरह से माने, उसकी बात नहीं करते। यही फर्क है अखिलेश यादव जी में और योगी जी में। अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि किसी भी समाज की बच्ची हो वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छी एजुकेशन हासिल करे और तरक्की करे। किसी भी समाज का नौजवान हो उसको अच्छा रोजगार मिले। अगर वो अपना व्यापार करना चाहते उसको ऐसा वातावरण मिले और ऐसी मदद मिले कि नौजवान अपना व्यापार करे और तरक्की करे। और किसी भी धर्म के इंसान हो, वो जो संविधान हमें इजाजत देता है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो और उनकी पूरी टीम कमेटी ने जो संविधान दिया है, जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, उस पर काम कर, उसी को सामने रखकर हमारे देश की राजनीति भी चले और इंसानियत भी चले। क्योंकि हमारे लिए सबसे प्रिय है और हमारा संविधान जिससे पूरी देश चलता है, जिससे कानून बनता है, वही है। ये नहीं कि टीवी के सामने, कैमरे के सामने आकर आप संविधान की धज्जियां उड़ाइए, आप किसी धर्म के लोगों को बुरा कहिए, ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। इसीलिए है कि सिर्फ डिमांड होने से ना हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर देखिए तो न जाने कैसी कैसी रीलें चलती हैं, न जाने कैसे कैसे लोग देखना पसंद करते हैं जो चीजें। लेकिन अगर उनको सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो वो चीजें जो आप कमरे में बैठकर अकेले देखना चाहते हैं, वो शायद चीजें समाज के सामने ना देखना पसंद करें। क्योंकि समाज हमेशा हक और सच और जिससे हमारे समाज में अच्छा प्रभाव पड़े, वही एक अच्छे लीडर की पहचान होनी चाहिए। वही लीडर माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। आपकी पार्टी पे एक विपक्ष की तरफ से एक और भी आरोप लगाया जाता है समय समय पर कि एसपी का, समाजवादी पार्टी का एक और निकनेम है माय, MY, मतलब मुस्लिम प्लस यादव इज इक्वल टू समाजवादी पार्टी। तो क्या बाकी लोग क्या अहमियत नहीं रखते हैं? देखिए, अगर आप हमारे संगठन की और हमारे जो लीडरशिप है आप उठा के देख लीजिए, लोकसभा के पार्लियामेंट के मेंबर आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जिसमें सिर्फ
एम वाई, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो पेड लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे और इसी को फैला रहे हैं। खासकर जब से पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, मुसलमान और जो अगड़े पिछड़े लोग हैं, जो तमाम लोग जातियों के आधार पर है कि बड़ी जातियां हैं लेकिन गुर्बत में हैं या एजुकेशन को अच्छी नहीं मिल पा रही है, उस पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और ये 2024 के चुनाव में या उसके पहले देखने को मिला है कि अखिलेश यादव जी ने हमेशा और समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। अगर आप एमओआई की बात करते हैं तो आपको याद होगा एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर है कोई है तो आप जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो सबसे बड़ा पार्क है, वहां लाखों लोग जाते हैं। और नेता, इसके पहले नेताजी ने जो लोहिया पार्क बनाया था, लोहिया जी, क्योंकि जहां से मैं अकबरपुर का हूं, शहजादपुर के रहने वाले थे, किस बिरादरी के थे, ना एम के थे ना वाई के थे, तो ऐसी बातें तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को सभी जाति धर्म से मोहब्बत है, प्यार है। अभी आप बताइए, कल का प्रोग्राम जो दादरी में हुआ तो वहां कौन लोग थे, किन लोगों ने प्रोग्राम कराया था? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बनता तो वो क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो जात धर्म की बात या उनके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम करने की बात जिससे लोगों में को गुमराह किया जा सके। लेकिन वो भूल रहे हैं कि जनता सब जानती है और जनता सब देख रही है कि जब अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा, किसी धर्म को देख के नहीं बांटा। जब एक्सप्रेस वे बनाया तो किसी धर्म को देख के नहीं बनाया। जब उन्होंने सब बच्चियों के लिए योजनाएं चलाई तो किसी धर्म के लिए देख के नहीं बनाई। इसलिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाजवादी पार्टी समता और समानता पे काम करती है। समाजवादी पार्टी गरीबी मिटाना चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है हर गरीब को इलाज मिले, हर की जिंदगी खुशहाल रहे। इस पर समाजवादी पार्टी काम करती है। इसलिए दूसरी जो दल है भारतीय जनता पार्टी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कभी धर्म की बात, कभी जाति की बात या लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एक बुलडोजर का नैरेटिव भी दिख रहा है, बुलडोजर का एक्शन भी दिख रहा है और बुलडोजर पर रिएक्शन भी दिख रहा है। क्योंकि बुलडोजर के आगे साइकिल टिक पाएगी? क्या है बुलडोजर वर्सेस साइकिल की स्ट्रेटेजी? देखिए, बुलडोजर मतलब बदमाशी, गुंडागिरी, अपना दबाव बनाना, ना कि संविधान। संविधान हमारा जो कहता है कानून, उससे चलना चाहिए। बुलडोजर से कोई कानून नहीं चल सकता। साइकिल मतलब संविधान, साइकिल का मतलब भाईचारा, साइकिल का मतलब इंसानियत, साइकिल के मतलब हर जाति हर धर्म पर पकड़, हर सब की पहुंच। बुलडोजर और साइकिल का कोई मेल नहीं है। ये बुलडोजर मतलब डराना, अच्छे भले इंसान को भी डरा देते हैं, बुलडोजर चला देंगे। संविधान कानून है, जज बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अभी फटकार तो लगाया सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर। ये बुलडोजर से सरकारें नहीं चलती, बदमाशी चलती है। भाई किसी ने गलत किया है तो कानून के दायरे में जो हमारा संविधान है उस पर उसको सजा मिलनी चाहिए। अब बुलडोजर, जब हमारा कानून कहता है कि जिसने क्राइम किया है, जब उसका क्राइम साबित होगा तब उसको सजा मिलेगी, ना कि अगर बाप ने किया है तो बेटे को सजा मिल जाएगी, या बेटे ने किया है तो उसकी मां को सजा मिल जाएगी। अब किसी के पास एक मकान है, उसमें पूरा पूरा परिवार रह रहा है, अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं है फिर भी माँ बाप बीवी बच्चे तो हैं ही हैं, तो क्या कानून, हमारा संविधान इजाजत देता है कि सबको गिरफ्तार करके सबको जेल भेजने की? किसी की हैसियत है कि उसको जेल भेज दे? फौरन कोर्ट के जरिए उसको रिलीफ मिलेगा और उसको सजा मिल जाएगी। अब बुलडोजर जब मकान पे चलेगा तो आप बता दो लोग बेघर होंगे कि नहीं होंगे? आप बात करते हैं कि हम सबको मकान बना के देंगे, किसी के सर पे छत नहीं हो तो उसको छत देंगे, हम योजना बनाएंगे कि लोगों को मकान मिले, और आप बेघर कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? तो इसलिए जो साइकिल है, साइकिल तो सबकी प्यारी। और ऐसे मौके पर जब लाइन लग रही है पेट्रोल टंकियों पर, लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है, लोग
सवार हो रहे हैं साइकिल पर, माहौल और वक्त दोनों इस वक्त साइकिल का है कि तमाम लोग साइकिल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और साइकिल को समझ रहे हैं कि इससे ज्यादा उपयोगी कोई चीज नहीं है। इसलिए सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि इन हक की और संविधान ने हमें जो बताया है, जो दिखाया है, जो कानून बनाया है, उस पर हमें काम करना चाहिए। बुलडोजर तो ये गुंडे बदमाशों का काम है। बुलडोजर ये आम हमारे संविधान का काम नहीं है कि संविधान नहीं इजाजत देता कि आप किसी का मकान यूं ही गिरा दीजिए कि आपको अच्छा नहीं लगा तो पूरे परिवार को रोड पे ला दीजिए। ओके, आपने जो नेशन में ये जो सिनेरियो चल रहा है इस टाइम एनर्जी क्राइसिस का, और उसको देखते हुए साइकिल की जो खूबियां बताई हैं, तो काफी मतलब कि लोगों के काम आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई बुलडोजर भी हमारा एनर्जी उसको चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए। तो साइकिल तो चल रही है, लेकिन साइकिल तो चल रही है, लेकिन महंगाई, रोजगार और ये चीजें जो है, मतलब क्या साइकिल ये इन चीजों को दूर कर सकती है? देखिए, साइकिल का जो मकसद है, जो हमारा चुनाव चिन्ह है, जो हमारी सोच है, हमारी यही तो सोच है। फिर बात उसी पे आएगी समता और समानता की, कि भाई आपस में महंगाई जो चरम सीमा पर है, इस पर अंकुश लगे। समाजवादी पार्टी ने और नेताजी ने और लोहिया जी जो चाहते थे, हमेशा कहा कि दाम बांधो नीति, कि कोई चीज की कितना प्रॉफिट होना चाहिए। अगर बात करें तो ये 10 रुपए की चीज मार्केट में 100 रुपए की नहीं बिकनी चाहिए। वो 10 से 12, 13 या इतना मार्जिन हो कि काम करने वालों को, बेचने वालों को, बनाने वालों को उससे मुनाफा मिले, लेकिन इतना मुनाफा ना मिले कि जो खरीदने वाले हैं उसको अपना घर बेचकर, अगर किसी का इलाज कराना हो तो दवाएं इतनी महंगी नहीं हो जानी चाहिए, अस्पताल के खर्चे इतनी महंगे नहीं हो जाने चाहिए कि उसको अपना घर बेचना पड़े या अपना जेवर बेचना पड़े या तमाम चीजें, उसका खेत खलिहान बेचकर इलाज कराना पड़े। तो इतना होना चाहिए कि किसी का नुकसान ना हो और फायदा भी इतना ना पहुंचा दिया जाए कि जिसे, इसीलिए तो कुदरत ने भी 5 उंगलियां बनाई है, तो गैप इतना ही होना चाहिए जितना उंगलियों का गैप है। अमीरी गरीबी का या जात धर्म का गैप अगर इससे बढ़ता है तो देश के अंदर और समाज के अंदर खाई पैदा हो जाती है और दूरी बढ़ जाती है। यही वजह तो है, अगर आप तमाम सर्वे देख लीजिए तो तमाम देश के लोग जो करोड़पति हैं, कई परसेंट लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं। इसीलिए तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये बात करते हैं कि हम लोगों को अनाज दे रहे हैं। ये नौबत क्यों आनी पड़ रही है कि लोगों को अनाज देना पड़ रहा है? हम क्यों उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? हम उनको अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम उसको शिक्षा से, रोजगार से, नौकरियों से क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? इस पर काम करना चाहिए, महंगाई पे अंकुश लगाना चाहिए। ये नहीं कि जो बड़े लोग हैं उनसे आपकी दोस्ती हो जाए और आप टीवी के सामने आइए या कैमरे के अपनी दावतों में ऐसे गले मिलिए कि जनता देख के ही परेशान हो जाए। तो इसका क्या मतलब है? क्या दिखाना चाहते हैं कि आपका जो महंगाई बढ़ रही है, जो अडानी और अंबानी या तमाम ऐसे बड़े उद्योगपति लोग हैं, उनसे आपकी दोस्ती कैसे हो सकती है? ये एक सामाजिक आदमी की इतना उनसे मिलन कैसे हो सकता है जब आप ही के देश का आदमी कोई भूखा है? आप अस्पतालों में चले जाइए, आज सरकारी अस्पतालों के हाल बेहाल हैं। वहां पर अच्छी दवा नहीं मिल पा रही है, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, इलाज के लिए लाइनें लगी हुई हैं, आप जांच महंगी होती चली जा रही है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में नाम हो रहा है जो बिहार के खान सर हैं कि उन्होंने कम, और सरकार को जो काम करना चाहिए वो ऐसे सामाजिक लोग काम कर रहे हैं जिससे समाज चल रहा है। अगर आपकी इस बार सरकार आती है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या मैकेनिज्म अपनाएंगे? कुछ है प्लान? देखिए, मैं फिर उसी बात आ गई कि ये लोग कहने वाले कौन लोग हैं? जो पेड लोग हैं। हम लोग जहां बैठे हैं, इस शहर का नाम बड़ा आता है कि यहां पर आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े सेंटर हैं जो सिर्फ अफवाह और लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। वो चाहे सोशल मीडिया पर हो या तमाम ऐसे जो पेड चैनल हैं जिनके मालिकान बिके हुए हैं, उनके जरिए समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, विचारधारा को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए इस पर काम करती है। अगर आप काम की बात कर लीजिए, आप बताइए 10-90 इतनी जल्दी पुलिस कभी किसी प्रदेश में पहुंच पाती थी जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अलग से बनाया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने
काम किया, डायल 100 को कितना अच्छा कर दिया। उन्होंने गाड़ियां बताइए, इनोवा और स्कॉर्पियो जैसे लग्जरी गाड़ियां अखिलेश यादव जी ने दिया, क्योंकि क्राइम कम हो और 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए। इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किया। इसलिए ये बातें सिर्फ जिस तरह से जुमला है कि हमने, उन्होंने कहा था, ये जुमला था कि हम 15 लाख हर नागरिक को देंगे, उसी तरह से ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है कहना, ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, अपने लोगों से कहलाती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी सरल पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी दलितों की, बैकवर्डों की, मुसलमानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी इंसानियत की पार्टी है। इसलिए इसको लोगों के अंदर गुमराह कर रहे हैं, लोगों का गलत मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम, फिर बात आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है, क्योंकि जो तमाम बड़ी ताकतें हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर ब्लेम लगाए कि किसी तरह से पहले उनको बदनाम कर दिया जाए, उनको गंदा कर दिया जाए, समाज में बुराई, समाज में उनको गलत पेश किया है, उसी पर काम करते हैं ये इजराइल के लोग। और इसीलिए तो इन्होंने जाके इजराइल को फादरलैंड बना लिया, फादरलैंड कह दिया, अपना फादर बना लिया, क्योंकि पूरा मुसाद लगा है कि यहां ये साबित करने के लिए कि यहां पर भी जो सामाजिक लोग हैं उनका नाम गंदा कर दीजिए। इसलिए आपको अपना काम दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई विचारधारा है, कोई सोच है, तो आप उस सोच से लाइए, आप डिबेट कीजिए, ना कि धार्मिक बात से, ना ही कि कोई किसी की पर्सनल चीजों से। आपने काम क्या किया है समाज के लिए, उस पर आइए बात कीजिए। आप देश को किस हालात में ले जाना चाहते हैं, देश कैसे तरक्की करेगा, ये मुद्दा हमारे देश का होना चाहिए। हमारे अस्पतालों में कैसे इलाज अच्छा होगा, हमारे देश का यह मुद्दा होना चाहिए। हमारे लोगों को नौकरी कैसे मिले, हमारे देश का यह मुद्दा होना चाहिए। ये धार्मिक मुद्दा, तो ये हमारे जो धार्मिक गुरु लोग हैं, पंडित हैं, मौलाना है, या क्रिश्चियन में जो तमाम सिख में है, उनके लिए होना का मुद्दा है। हमारे सामाजिक जो राजनीतिक लोग हैं उनका मुद्दा नहीं है। राजनीतिक का मुद्दा है कि समाज तरक्की करे। आज जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है, वो अपनी तालीम पे, एजुकेशन पे, वो कैसे तरक्की करेगा। आपने अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई है जेवर में, आप बताइए, वहां पर स्टूडेंट की छुट्टी करा के लेके गए, और उस यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है जिस यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया में हमारा देश बदनाम हो गया। आप ऐसे लोगों को लेके, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको ज्यादा वक्त देना चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहिए, आप अपनी रैलियों में बुला रहे हो और ये बता रहे हो कि एक दिन आ जाओ, 2 दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगी और अटेंडेंस लग जाएगी। ये क्या है? ये हमारा देश तरक्की करेगा? आप देश को खोखला कर रहे हो। मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि देश को हमारे नौजवानों ने अपनी कुर्बानी देके आजाद कराया है। चाहे शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाकुल्ला खां सहित लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया है, तब जाके अंग्रेजों से हमारा देश जो गुलामी से आजाद हुआ, हमारा देश का संविधान लागू हुआ कि लोगों को हक मिले। आप हमारे देश को कहां लेके जा रहे हो? आप ऐसे ताकतवर लोगों से दोस्ती निभाना चाहते हो कि जो ताकत के दम पर हमारे देश को खोखला कर दे। हमें ऐसे नेता बिल्कुल देश को पसंद नहीं है और समाज हित के लिए भी नहीं है। इसलिए मैं फिर बात आएगी अखिलेश यादव जी पे कि अखिलेश यादव जी समाज हित के लिए हैं, देश हित के लिए हैं। इसलिए हमारी आवश्यकता है कि वो देश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, जिससे हमारा देश एक विजन से तरक्की कर सके। और जो हमारे माएं चाहती हैं कि हमारे बच्चे अच्छी नौकरी पा जाएं, अच्छी इल्म पा जाएं, वही अखिलेश यादव जी चाहते हैं। जो हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमारा देश जब बच्ची घर से निकले तो वो बेझिझक घर पर आए जाए, या तमाम जहां पर जाए तो उसको इज्जत मिले, वही अखिलेश यादव जी चाहते हैं। इसलिए आज हर वर्ग के लोग अखिलेश यादव जी को पसंद करते हैं। आजकल एक फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है और उसपे बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं, और इत्तेफाक से उस फिल्म में जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसका कहीं ना कहीं, खैर अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी से उस कैरेक्टर का ताल्लुक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये मतलब फिल्म में जो दिखाई गई चीजें वो सच हैं, या उसके साथ तथ्यों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है? तो उस फिल्म, आपने क्या सुना उस फिल्म के बारे में? देखिए,
फिल्म पहले बनती थी सामाजिक मुद्दों पर। ऐसे फिल्म बनाने वालों को सोचना चाहिए, क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? क्या हमारे देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है? उद्योगपतियों की गुलामी की तरफ जा रहा है? कि हमारे जो उद्योगपति हैं, जो पैसा आपको दे के चाहे जो करा लें, चाहे जो मैसेज दे लें, ये इस तरफ ले जा रहे हैं देश को? क्या हमारा नौजवान इसलिए खुशहाल हो जाएगा कि आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप फिल्में को हाइप देकर और फिल्में दिखाकर और फिल्मों को गलत चीजें का पेश कर कर करना क्या चाह रहे हैं? हमारे देश को जरूरत है, आप फिल्में बनाइए कि जब अस्पतालों में जहां लूट हो रही है, वो लूट कब कैसे कम हो, जिससे हमारे किसान का बेटा, दलित का बेटा, गरीब का बेटा जब जाए तो इलाज अच्छा हो जाए। आप ये दिखाइए कि हमारे देश में कानून का राज है, ना कि किसी बदमाशों का राज है। देश में कानून कैसा, किस तरह से चले, संविधान के हिसाब से चलना है कि आपकी सोच के हिसाब से चलना है? देश का कानून हमें ये सिखाता है कि ऐसा काम मत कीजिए जिससे लोगों पर गलत इंप्रेशन पड़े। आप हमारे देश को कहाँ, फिर मैं बात वही करूंगा, आप सीख किससे रहे? क्या आप सिर्फ आपको हैंडल कर रहा है अमेरिका और इजराइल, जो जिसको आपने अपना दोस्त, अपना हमदर्द बना लिया है? आप ऐसे, हमारा देश कभी नहीं रहा कि किसी बड़े आदमी के जो उद्योगपति हो या कोई बदमाश टाइप का हो उससे आपकी दोस्ती हो जाए, और जो ताकतवर हो उससे दोस्ती हो जाए। हमारा देश तो हमेशा सच के साथ रहा है, हक के साथ रहा है, और ऐसी फिल्में बनाकर मैं कहूंगा तमाम लोग, अब तो चलन चल गया है फिल्में बनाने के लिए। फिल्म आपने देखा देश के शहीदों पे बनती थी, देश के जो अच्छे कैरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर फिल्म बनी, ये तमाम ऐसे कैरेक्टर रहे जो देश में बदलाव लाए हैं, उन पे बनती है फिल्में। ना कि आप ऐसी चीजें दिखाइए जिससे नफरत बढ़े। आप यहाँ बात करनी चाहिए कि किस तरह से मोहब्बत बढ़े। अगर कोई कहीं गलत कर रहा है या गलत इंसान है तो उसको, और आप उसको दूसरों के सामने ऐसा मत पेश कीजिए कि आदमी क्राइम करने के लिए बढ़ जाए। आप हमारे देश का माहौल ऐसा रखिए जो महात्मा गांधी जी चाहते थे, या तमाम जो हमारे देश के परवान चढ़े हमारे देश के नौजवानों ने, हमारी माओ ने, बहनों ने अपने घर गंवा दिए, हमारे देश को अच्छा वातावरण मिले। इसीलिए तो देश में की आजादी हुई थी, इसीलिए तो लोगों ने अपना घर बार न्यौछावर कर दिया देश के नाम पर, कि हमारे देश के अंदर खुशहाली हो, हमारे हक हमारा हक मिले, हमें अपना सर उठा के चलने की अहमियत हो, ना कि ये नहीं कि आप देश को गुमराह कीजिए और देश को बांटने की बात कीजिए। जब ये चीजें हुई हैं और उनके बारे में सब जानते हैं, तो ऐसे लोगों से, ऐसे छवि के नेताओं से क्या आपकी पार्टी कुछ दूरियां बनाएगी इस बार टिकट जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्योंकि ये भी आरोप है आपकी पार्टी के ऊपर कि जब पिछली बार आपकी हार का, आपकी पार्टी का जो मतलब जो हार का वो सहना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को भी लेके कई आरोप लगाए गए थे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से, और खासकर माननीय अखिलेश यादव जी ने, अच्छी छवि और जो समाज के बीच रहता है, जो एक सोच रखता है समाज को तरक्की दिलाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया है। तो अखिलेश यादव जी ने सीधे कह दिया, जो जनता के बीच रहेगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, उसको टिकट मिलेगा, वही नेतृत्व करेगा विधानसभा का। तो समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अगर समाजवादी पार्टी में आपको रहना है, चुनाव लड़ना है, तो जनता के बीच रहिए और अच्छी छवि बनाइए और समाज के हित के लिए काम कीजिए। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव जी तो इसीलिए जाने जाते हैं कि अगर आपकी छवि खराब है या आपका समाज में गलत मैसेज है, तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा और से, खासकर अखिलेश यादव जी ने ऐसे लोगों से दूरी बना के रखी है। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें कहते हैं कि अभी भी कास्टिज्म और ये रिलीजियज्म का बहुत असर है, तो क्या इम्पैक्ट जो अभी ये जो नई जनरेशन है, तो क्या ये चीजें अभी भी मायने रखती हैं? देखिए, नई जनरेशन हो पे
तो और मानी रखनी चाहिए, हम्म, क्योंकि अगर कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से आप किसी को पिछड़ा करते चले जाइए, समाज को रोजगार न मिले, जिस समाज को तरक्की न मिले, तो हमारा तो यही मकसद है कि हर हर हिंदुस्तानी को, किसी भी जाति मजहब का हो, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको वो तमाम फैसिलिटियां मिलनी चाहिए जो देश के तमाम बड़े लोगों को मिलती हैं। तो गरीबों पे काम करना, लोगों पे काम करना ही समाजवादी पार्टी का मकसद है, कि जो इसीलिए समाजवादी पार्टी लोगों को ऊपर उठाती है। क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि पिछले जो चुनाव हुए थे, असेंबली इलेक्शन हुए थे यूपी के, आपकी पार्टी से कुछ गलतियां हुई थी? देखिए, आदमी सीखता है। हमसे जो गलतियां हुई थी, जिस वजह से हम सरकार से दूर रहे, उन गलतियों पे हमने 2024 में काम किया और 2027 में और काम कर रहे हैं। और क्योंकि जनता हमसे जुड़ रही है, हम सभी समाज धर्म के लोगों को लेकर सरकार बनाएंगे। और पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग इतनी सीटें जीत जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं होगा। आप लोग आजकल लगातार रैलियां कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी दिख रहा है मीडिया में, जो फुटेज आ रही हैं। तो क्या ऐसा जमीनी मुद्दे क्या निकल के आ रहे हैं और युवाओं का मूड क्या है, वो क्या देख रहे हैं समाजवाद में? अखिलेश यादव जी के रूप में युवा देख रहा है कि हमें रोजगार मिलेगा, हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हमें अच्छा वातावरण मिलेगा, हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की पर जाएगा। यही युवा सोच रहा है, और युवा इसीलिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। इस बार चुनाव में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस रहेगा? देखिए, हर चीज का अपना एक काम होता है और उसकी उपयोगिता होती है। समाजवादी पार्टी जमीन पे काम करती है, समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पर काम करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने SIR करके जो उनका मकसद था, उस मकसद में फेल हो गई कि समाजवादी पार्टी ने बूथ लेवल पर काम किया, सोशल मीडिया पर भी काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी हर पहलू पर काम करती है जिससे समाज का भला हो। समाजवादी पार्टी के जो बुजुर्ग नेता हैं, जो अब मतलब एक्टिव नहीं है इतना, उनको युवा नेता के चश्मे से अगर देखा जाए तो वो कहाँ पे देखते हैं? समाजवादी पार्टी का जो नेता है, वो कभी बुजुर्ग नहीं होता। समाजवादी पार्टी में जितने बुजुर्ग नेता हैं, जितने सीनियर लीडर हैं, उनसे हम तमाम युवा लोग सीखते हैं, जानते हैं, उनसे राय लेते हैं। उनकी जो एक्सपीरियंस है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी हर बूथ पर काम करती है और समाजवादी पार्टी मजबूती से 2027 में सरकार बनाने जा रही है। तो अगर मैं आजम खान का नाम लूं, और क्या वो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान साहब बहुत सीनियर लीडर है। उनका एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्टी का मेंबर, सोचने वाला, सब आजम खान के से जो मिल लेता है, जब मौका मिल जाता है हाँ, तो आजम खान साहब से राय लेते हैं। और उनका एक्सपीरियंस समाजवादी पार्टी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत अहम है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आपको सियासत में आपके लिए जो इंस्पिरेशन क्या रहा है सियासत में आने का और एक्टिव रहने का, और जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें आप भी इलेक्शन में कहीं से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, मेरी खुशनसीबी है कि अखिलेश यादव जी जैसे सोच वाला नेता हमें मिला। उन्हीं को देख के इतना सरल स्वभाव, इंसानियत, हमदर्द इंसान मिला, जिसको देख कर लगा कि राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि समाज के, कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर राजनैतिक चेतना और उसके अंदर राजनैतिक सोच ना हो। क्योंकि आज हमारा, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी भी समाज को तरक्की करने के लिए, किसी भी एरिया को तरक्की करने के लिए राजनैतिक हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आपके जरिए मैं कहूंगा कि किसी भी कौम मिल्लत के लोग हैं, उनको राजनैतिक सोच रखनी चाहिए और राजनीति में हिस्सेदारी अपनी लेनी चाहिए। और देश की तरक्की के साथ साथ सामाजिक तरक्की तभी मुमकिन है जब आप राजनीतिक बेदारी रहेगी और राजनीति में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी सोच और आप ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। राजनीति में मेरा बने रहने का एक मकसद ये भी है कि हम तो शायद अपना व्यापार करके अपना घर परिवार देख सकते हैं, अपने लोगों को कुछ जहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन राजनीति में मुद्दों की बात उठाने के लिए, समाज दबे कुचलों की बात उठाने के लिए, या जहां गलत हो रहा हो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत जरूरी है कि राजनीति में आदमी आए और देश के तरक्की करे। जहां पर जिस क्षेत्र में रहता है
और जो आसपास की तरक्की के लिए पॉलिटिकल हिस्सेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अभी मैं आपका सोशल मीडिया देख रही थी इंटरव्यू से पहले कि तो उसमें है कि आप काफ़ी एक्टिव हैं आजकल। बहुत ज़्यादा रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ऐसी-ऐसी जगह पहुँच रहे हैं जहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है गाड़ियों का जाना मुश्किल है। तो कहाँ पे ज़्यादा मुश्किल आती है जब आप एक चुनावी कै कैंपेन करते हैं तो आपको क्या-क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं एज़ अ नेता? देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई दुश्वारी सामने नहीं आती, हुँ, हुँ। क्योंकि जब आम जनता की आवाज आप बनते हैं, आप आम लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो आपको प्यार भी मिलता है, आपको खाना भी मिलता है, आपको भूखे भी नहीं रहना पड़ता और प्यासे भी नहीं रहना पड़ता, कि तमाम लोग जुड़ते हैं। और क्योंकि मैं फिर बात कहूंगा, हमारे देश की जो मिट्टी है हुँ, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोहब्बत वाली मिट्टी है। हुँ, हुँ, यहाँ किसी भी जात धर्म के लोग हैं, हुँ, हुँ, अगर वो आपको समझ गए कि ये प्यासा है तो वो आपको फौरन बिना मांगे पानी दे देंगे। अगर वो खाना खा रहे हैं, आप पहुंच गए, तो सबसे पहले कहेंगे कि आइए खाना खाइए, या आप कहेंगे आइए बिस्मिल्लाह। तो हमें तो नहीं लगता कि कोई दुश्वारी होती है कि अगर आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। हुँ, और हम लोगों ने तो छात्र राजनीति से पॉजिटिव पॉलिटिक्स किया है, समाज के हित के लिए बात किया है, हुँ, निगेटिव कोई पॉलिटिक्स नहीं। तो आपको किसी चीज का डर और कोई वो भी नहीं रहता। इसलिए जब समाज हित की बात करोगे, हाँ, जिन लोगों को बात नहीं समझ में आती, जो जिनको लगता है कि आप की फेम बढ़ रही है, तो वो हसद जलन या तमाम ऐसी चीजें हैं जो अननोन दुश्मन पैदा हो जाते हैं, वो बात अलग है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी अच्छी पत्रकारिता चल जाए तो आपके लोग हसद करने लगेंगे, आपसे लोग चिढ़ने लगेंगे। आपका व्यापार अच्छा चल जाए, आपकी दुकान चल जाए अच्छा, या आप पूजा पाठ में अच्छे हो जाए, तो उसके लिए भी लोग हसद जलन करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तो समाज की एक, ये भी अगर देखा जाए ये भी बुराई है, और खासकर इस्लाम ने तो इसके लिए मना भी किया है। हुँ, हुँ। तो ऐसी चीजों के लिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते, बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं सबका दिल साफ हो, लोग एक दूसरे की मदद करें हुँ। और एक दूसरे के साथ खड़े हों, हक की बात करें, समाज को तरक्की पे ले जाए। और हमारे जो बच्चे ना पढ़ पा रहे हों या गुर्बत की वजह से, सुविधा ना होने की वजह से, उनको पढ़ाएं लिखाएं, तो जिससे हमारा समाज तरक्की कर सके। इमेजिन करते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अगर सरकार बनाती है 2027 में, तो अगले 100 दिन मतलब कि जो आने वाले 100 दिन हैं, वो आप ऐसा कौन-सा प्लान लेके चल रहे हैं, क्या काम करेंगे जो ताबड़तोड़ मतलब लोगों को दिखना शुरू हो जाए कि हाँ, पा अब काम हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब भी सरकार बनाई, समाजवादी पार्टी ने हमेशा नौजवानों के लिए सोचा है। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी बात तो कोई नहीं हुई ना, मेरा हम लोगों का भी मैनिफेस्टो आया है, लेकिन अखिलेश यादव जी अगर बात करेंगे तो नौजवानों को रोजगार, जो सबसे ज्यादा नौजवान परेशान है, रोजगार मिले, हमारे लोगों को कैसा व्यापार अच्छा हो, हमारी महंगाई कैसे कम हो और लोगों को सुविधाएं मिले, अस्पतालों में कैसे दवाएं मिले, जो मूलभूत जरूरत है कि दवा पढ़ाई सस्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो, इसी पर समाजवादी पार्टी ने काम किया है, जो आम जनता के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे लोगों को और वो तमाम सुविधाएं मिले। जो ना ये रहे कि पैसा नहीं है तो सुविधा नहीं मिलेगी, जो बेसिक चीजें हैं उस पर काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आपकी जब सरकार गिरी थी और बीजेपी सरकार आई थी, तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा था कि ये सरकार जो पिछली सरकार जो काम करके गई है, ये खाली इनॉग्रेशन कर रही है। तो क्या इस टाइम पे यूपी की जो पॉलिटिक्स है, वो इनॉग्रेशन पॉलिटिक्स बन के रह गई है? देखिए, यूपी की पॉलिटिक्स इनॉग्रेशन पॉलिटिक्स नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने काम किया। आपको याद होगा, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया समाजवादी पार्टी ने 21 महीने में, 22 जी, महीने में जी। पूरा कंप्लीट कर दिया। मेट्रो स्टेशन बढ़ाया, कितनी जिलों में मेट्रो स्टेशन बना दिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देने का काम किया। तो अखिलेश यादव जी काम करना जानते हैं, दूसरे के काम का फीता काटना नहीं जानते। अच्छा, एक प्रोजेक्ट था अखिलेश यादव का, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता था, ये गोमती रिवर फ्रंट, और उसके उसको भी मतलब भाजपा ने ब्रेक लगा दिया था। क्या उस पे दोबारा काम शुरू होगा या अगर? श्योर काम शुरू होगा, क्योंकि रिवर फ्रंट का आप अगर जाके देख लिए, जितने एरिया में रिवर फ्रंट बना है, कितनी खुशहाली, कितना अच्छा लग रहा है कि बच्चे वहां खेलने भी जाते हैं, अच्छे अच्छे हरे पौड़े हैं। सही चीजों का सही इस्तेमाल ही
पॉलिटिक्स में कौन नेता कर पा रहा है, समाज के हित के लिए कौन कर पा रहा है, ये मायने रखता है। और अखिलेश यादव जी कम बजट में, पैसे में चीजें, सुविधा जो जनता के हित के लिए सुविधा दे सके, ऐसा नेता तो मुझे नहीं देखने को मिलता। और अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज से जुड़े जो मुद्दे हैं, नमाज हो गई, लाउड स्पीकर हो गया, अजान हो गई, रमजान हो गया, इफ्तार हो गया, तो इसको लेके जो रोज मतलब विवाद होते रहते हैं। कभी गंगा पवित्र हो जाती है इफ्तार कर लेने से, तो कभी कुछ हो, कभी अजान से दिक्कत हो जाती है। तो क्या ये ऐतिहासिक कारणों से ये बदला लिया जा रहा है, ये हालात पैदा हुए हैं, या फिर ये चीजें क्रिएटेड हैं? देखिए, सब क्रिएटेड है, क्योंकि जिनके पास मुद्दा विहीन लोग हैं, जो समाज कैसे तरक्की करेगा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब बात हमें आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपनी मीटिंगों में करनी चाहिए कि हम इतने लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, हम महिला सुरक्षा पे बात करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, वो अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमारा अपना टाइम क्या, हमारे प्रदेश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर। ये कोई मुद्दा नहीं है भाई, ये सही है। अगर गंगा जी मान्य है, तो वहां पर अगर आप किसी ने गलत किया है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर नहीं, एफआईआर तो हो अब जाए। इफ्तारी करने में क्या गलती है? देखिए, इफ्तारी करने में गलती नहीं है, लेकिन जिन चीज को मुद्दा बनाया उन्होंने, मैं वो बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम लोग इस पॉलिटिक्स में नहीं है कि अगर मैं बात कहूं तो उन्होंने हड्डी का और उसका क्या मुद्दा बनाया। तो वो चीजें तो अगर हम धार्मिक रूप से देखें, अगर हमारे लिए पवित्र है, तो वहां तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को भी बचना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए, क्या जो हमारे वेस्टेज है हमारी बॉडी का, वो गंगा माँ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या हमें कोई तमाम गंदगी रोकना चाहिए गंगा में जाने के लिए, अगर हमारे लिए पवित्र है? क्योंकि हम लोग का मानना है कि कोई भी पवित्र स्थान हो, किसी भी मजहब का हो, उसका जो मर्यादा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको, क्योंकि संविधान ने हमें ये हक दिया है कि हम अपना मजहब माने और हम दूसरे मजहब का और इतने धार्मिक जगहों का एहतराम करें। वो चाहे किसी का धर्म हो उसका एहतराम लाजमी है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मुसलमान एक जो वर्ड है ऐसा, उसकी जो पैकेजिंग की गई है कंट्रोवर्शियल रैपर में, तो वो तो चल रहा है कि चलिए भाई मुसलमान भी माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में आ रहा है। लेकिन अभी पिछले दिनों देखा गया है कि जो जो आपका क्रिश्चियन समाज है, और यूपी में सबसे ज्यादा, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान से एक निगेटिव तस्वीर निकल के आई है कि जो क्रिसमस पे जो झांकियां सजाई गई हैं उसके साथ तोड़फोड़ हुई है, उसकी बेहुरमती की गई है, मदर मेरी की बेहुरमती की गई है। तो ये मुसलमानों से आज धीरे धीरे अब क्रिश्चियन समाज पे आ रही है, तो ये कब तक चलेगा? देखिए, वही बात है कि अगर आपके घर का बच्चा आपके साथ पहले बदतमीजी करता है, या आपके घर पे परिवार के बच्चों के साथ बदतमीजी करता है, तो उसकी आदत में आ जाता है। इसीलिए तमाम जानकार कहते हैं कि माहौल ऐसा बनाइए घर का कि बच्चा किसी को तकलीफ ना दे। तो इसलिए अगर आपका जहन ऐसा बना दोगे, फिर बात इसी मुद्दे की है कि देश का माहौल कैसा हो, देश की सोच क्या है, देश में काम किस पे होना चाहिए, रोजगार पे काम होना चाहिए, ना कि निगेटिव। अगर निगेटिव ही आप भर दोगे तो उनको लगेगा सब अच्छा अच्छा है कहीं। तो आपको आपको क्या लगता है, अगर धर्म की बात कर रहे हैं फिर वो जाति की बात करते हैं, करते भी हैं। आप ये बताइए कि वो कोई घोड़े पे दूल्हा बन के चला गया क्योंकि वो छोटी बिरादरी का था, उसको उसकी घोड़े हत्या हो जाता है। और तमाम लोग, कोई पैसे वाला हो गया, किसी के आके बगल में बैठ गया, तो इसलिए उसको उसके साथ बदसलूकी होती है क्योंकि जाति का वो छोटा है। तो ये सब क्या है? हमारा समाज, हमारा देश तो इसकी, हमारा संविधान तो इजाजत नहीं देता। तो ऐसे ही निगेटिव लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर साइकिल पंचर हो गई तो क्या प्लान है? देखिए, सवाल पंचर का है ही नहीं, ट्यूबलेस का जमाना है। अगर हवा कम हो जाती है तो तमाम, मैंने तो देखा है बच्चे चलते चलते अपना फूंक मार के हवा भर लेते हैं, तो अपना आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। मैं भी काशीराम जी को पढ़ रहा था कि काशीराम ने जी ने जब नौकरी छोड़ी है तो वो समाज की तरक्की के लिए आगे बढ़े हैं। तो एक बार वो किसी मीटिंग में जा रहे थे, तो उन्होंने जब साइकिल उठाई, देखा हवा कम है, तो उनके साथी ने कहा फला दुकान पे चल के हवा भरा लें, या पंचर ना हो गई सही करा लें। कहा नहीं नहीं, ये तो मैं काम खुद कर सकता हूँ। उन्होंने खुद किया और साइकिल में बैठे चल दिया।
अब ये बुलडोजर थोड़ी ना है कि डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा, चल नहीं पाएगा, उसके लिए ड्राइवर भी चाहिए, उसके लिए सुविधा भी चाहिए, मोटी चौड़ी रोड चाहिए। साइकिल है, जिस गली में चलिए जाइए, खेत की मेड़ी पर भी हम लोग साइकिल चला लेते हैं। हमने तो खुद दिल्ली से लखनऊ तक साइकिल चलाया है। वाह। तो साइकिल से इजी कोई साधन नहीं है, इसलिए कम खर्चे में अपना समाज के लिए सोचते हुए, बात ये है ही नहीं कि आपके पास बहुत सुविधा हो, बहुत वो, आपकी सोच कैसी है। क्योंकि महात्मा गांधी जी कोई गरीब घर के नहीं थे, बड़े लोग थे, लेकिन समाज के बदलाव लाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना कपड़ा तक त्याग दिया था, अपना पहनावा बहुत सरल और बहुत हल्का कर दिया था। इसीलिए समाजवादी का जो पोशाक है, वो जो पहनने का वो है, वो बहुत हल्का है कि सफेद कुर्ता पजामा इसलिए पहनते कि सस्ता भी है और अच्छा भी है, तरह तरह के आपको चेंज नहीं करने पड़ते, दिखावा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा ड्रेस, दूसरे में दूसरा ड्रेस, और ऐसा मेकअप की कौन कौन मेकअप करने पहुंच जाता है, समझ में नहीं आता। ये हमारा समाज तरक्की तभी कर सकता है जब आपकी सोच, आपकी विचारधारा तरक्की की हो, ना कि नफरत की हो। साइकिल की स्पीड बढ़ाने का फॉर्मूला। साइकिल की स्पीड बढ़ाने का यही फार्मूला कि समाज का हर नागरिक, हर इंसान, हर अच्छी सोच रखने वाला, जो देश से प्यार करता है, वो साइकिल पे सवार हो, साइकिल को लेके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद बात जी आपका इस कन्वर्सेशन में शामिल होने के लिए, और काफी मजेदार और बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें निकल के आई हैं, और आपका आने का भी शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात कि अब देखने वाली बात यह है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो बातें निकल के आई हैं समाजवाद की तरफ से, जो बातें अभी जो सोशल मीडिया पे बीजेपी की तरफ से जो कही जा रही हैं, तो अगर दोनों का कॉकटेल मिला के देखा जाए तो वाकई में चीजें कुछ कुछ नया ही धमाका होने वाला है। तो इंतजार करिए, और इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू। तो शुक्रिया।